हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त ऐमन, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जावा में किस तरीके से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। बट आगे बढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम उसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर डेफिनेशन कह रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर that is equal to the sum of the cube of its digits। मतलब वो क्या कह रहा है कि एक नंबर है, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल 153 एक नंबर है, उसका आप क्यूब निकालो हर डिजिट का। फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर है 153 तो आप 1 का क्यूब निकालो, आप 5 का क्यूब निकालो, आप 3 का क्यूब निकालो और उनको ऐड करो तो आपको नंबर इटसेल्फ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 1? 1, द क्यूब ऑफ 5 is 125 and the cube of 3 is 27. So if you add 1 plus 125 plus 27 it will give you 153. I hope it's clear। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लो 370। So find the cube of 3 plus find the cube of 7 plus the cube of 0। so what it will be? 3 का क्यूब क्या है 27, 7 का क्यूब क्या है 343 और 0 का क्यूब 0 रहेगा। इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 370 मिलेगा जो नंबर इट्स सेल्फ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ लिया कि ये क्या होता है। अब हम इसका कोड करते हैं। सो मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और उस पर मैं लिख रहा हूँ अपना मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन क्या है? मेरा मेथड का नाम है, वॉइड उसका रिटर्न टाइप है, स्टैटिक उसका कीवर्ड है और पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग में अगर आपको समझना है तो जावा के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब नंबर लेना यूज़र से, सो इंट नम, और जो भी नम हम लोग लेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग उसका सम भी तो करने वाले रहेंगे, तो सम इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक हम लोग को एक और वेरिएबल रहेगा जिसका नाम रहेगा OG। OG स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्यों उसको इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, सो लेट्स एसेस आउट एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर हमको देगा हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, उसको नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो नम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस नंबर का एक कॉपी बनाएंगे जो ओरिजिनल में सेव करेंगे OG में। सो हम कहेंगे OG इज इक्वल टू नम। क्लियर है? आधा का मतलब मेरे पास एक वेरिएबल है OG जिसके पास एक नम का ओरिजिनल कॉपी है। अब मैं यूज़ करूँगा अपने वाइल लूप का। ठीक है, चाल से वाइल what will be my condition? While num is not equal to 0, okay, I will go inside the loop and I will find remainder is equal to num mod of 10। क्या हमने वेरिएबल लिया रिमाइंडर नाम का? नहीं, तो हमको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या रहेगा, रिमाइंडर। तो इंट रेम। ठीक है, और हम यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं नम मॉड ऑफ 10 को हम लोग क्या करेंगे, रेम में स्टोर करेंगे। अब इस कोड को जो मैंने लिखा है आप लोग के लिए मैं इटरेट करके आपको पूरा डिस्क्रिप्टिवली समझाऊंगा भी, लेकिन पहले हम लोग कोड कंप्लीट करते हैं। तो यह कहेंगे रेम इज इक्वल टू नम इंटू नम मॉड ऑफ 10। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस विल डू द प्रोडक्ट और वी विल डू द क्यूब ऑफ द लास्ट डिजिट, दैट इज रेम इंटू रेम। ठीक है, तो जब भी आप एक नंबर को मॉड ऑफ 10 करते हो ना तो आपको उसका लास्ट डिजिट मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा नंबर लेने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग कहेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। ये हमारा लॉजिक था फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ डिजिट्स। हर डिजिट का क्यूब निकालना है और क्या करना है, सम करना है। ठीक है, ये होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमको सम जो है, जो सम की वैल्यू है, क्या वो ओरिजिनल नंबर से मैच करती है। ठीक है, क्या वो ओरिजिनल नंबर से मैच करती है? अगर करती है तो हम लोग कहेंगे सिस आउट, आई विल से गिवन number is an
आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर नहीं मैच करेगा तो हम कहेंगे एल्स दिस आउट, I will say given number is not an Armstrong number। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार कोड कर लिए है, इसका हम लोग एक ड्राई रन करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग इसका कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके आउटपुट चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से कोड अंदर से काम कर रहा है। सो टर्मिनल पे आ गया मैं, जावा सी स्पेस ARM आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डॉट जावा, कंपाइल किया, जावा स्पेस ARM STRONG आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। एंटर नंबर 153, सी द गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसी तरीके से 370, सी इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल रन करके देखते हैं और हम कहते हैं 123, सो 123 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सिमिलरली 333 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब इसका ड्राई रन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया समझने के लिए, कोड की हर एक लाइन को समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन है और मैं कोड करके आपको दिखा दिया हूँ। अभी देखते हैं हम लोग उसको ड्राई रन करते हैं। तो कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? 4, 1 2 3 4। तो डब्बे बनाते हैं। पहला बॉक्स इंट नम, दूसरा बॉक्स सम और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। एक और बॉक्स जिसका नाम है OG और एक और बॉक्स जिसका नाम क्या है? रैम, रिमाइंडर। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। अब कंसोल में क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर लिखा आएगा एंटर अ नंबर। मान लो यूजर ने नंबर दिया 153, तो नम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 153। क्लियर है यहाँ तक का? कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? अब नम को बुलाओगे तो क्या देगा? उसकी वैल्यू देगा क्या है? 153, जो हम असाइन कर रहे हैं किसको? OG को। तो हमारे OG नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया? 153 स्टोर हो गया। क्लियर है यहाँ तक का? अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं वाइल लूप का। वाइल लूप स्टार्ट होता है लाइन नंबर 18 पे और ख़त्म होता है लाइन नंबर 22 पे। सो व्हेन आई से हियर वाइल व्हाट? नम की वैल्यू कितनी है? चलो बताओ नम की वैल्यू कितनी है? नम की वैल्यू है 153। तो 153 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे? 153 मॉड ऑफ 10 माइनस 150, रिमाइंडर क्या मिला हमको? 3 और क्वोशंट क्या मिला? 15। सो दिस इज माई क्वोशंट एंड दिस इज माई रिमाइंडर। सो अब नम की वैल्यू क्या मिली हम, रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिली हमको? रिमाइंडर को क्या मिलेगा? मॉड की वजह से रिमाइंडर को मिलेगा 3। सो रिमाइंडर क्या हो गया? 3 हो गया। ओके, नेक्स्ट लाइन। अब यूजुअली हम लोग को ये सॉल्व करना है रैम इंटू रैम इंटू रैम। तो रैम की वैल्यू क्या है? 3। सो 3 इंटू 3 इंटू 3। इनडायरेक्टली इसका बोलने का मतलब क्या है? 3 क्यूब। 3 क्यूब कितना मिला हमको? 27। 27 प्लस सम की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 प्लस 27 इज 27। तो सम में वैल्यू क्या स्टोर हो गई? 27। मतलब सम आपका पहले 0 था, अब कितना हो गया? 27 हो गया। नम देखो, नम की वैल्यू क्या है? 153। अगर आप उसको डिवाइड करोगे विद 10 तो आपको क्वोशंट मिलेगा। क्वोशंट क्या मिला आपको? 15 मिला। तो नम में क्या चले गया? 15 चले गया। सो नम वाज इनिशियली 153, अब वो कितना हो गया? 15 हो गया। इज दैट क्लियर टिल हियर? ओके, अब वाइल लूप है, कंडीशन ट्रू था तो फिर से वो क्या करेगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम लोग को फिर से उसको इटरेट करना है। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे? फिर से इटरेट करेंगे। अब मुझे बताओ कि इस बार नम की वैल्यू क्या है? नम की वैल्यू है 15। सो अगर आप 15 मॉड ऑफ 10 करोगे तो डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलेगा 5। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा क्वोशंट है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? वी विल से अगेन नम मॉड ऑफ 10। जब हमने कहा तो रिमाइंडर मिल गया हमको, ये वाली लाइन हो गई। अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 क्यूब कितना है? 5 क्यूब इज 125 और सम की वैल्यू कितनी थी? 27। सो 27 प्लस 125 गिव्स यू 152। तो अब सम कितना हो गया आपका? 152 हो गया। अब नम की वैल्यू आई, नम डिवाइड बाई 10। तो अगर आपने 15 को डिवाइड बाई 10 किया तो क्वोशंट क्या मिला आपको? 1 मिला। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? 1।
तो num पहले 15 था, अब num कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अगेन इट विल गो अप बिकॉज द कंडीशन वाज ट्रू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ num, टेल मी। वेरिएबल को बोलो क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी, सो num इज 1। 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 कुछ डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्वेश्चन 0 आएगा। दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिली अभी हमको, रिमाइंडर की वैल्यू अभी हमको मिल गई, पहले 3 मिली थी, फिर 5 मिली थी, अब 1 मिली, तो 1। 1 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर इज 1, सो 1 का क्यूब इज 1। सम की वैल्यू कितनी है 152, तो 152 प्लस 1 कितना मिला अपने को 153, तो सम हो गया 153, सम बिकम्स 153, ठीक है। अब नम की वैल्यू क्या है 1, 1 डिवाइड बाई 10 0, तो अभी नम कितना हो गया 0 हो गया। तो अगर हम अभी ऊपर जाएंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी बिकॉज नम की वैल्यू कितनी है 0। तो जब उसको फॉल्स मिल जाएगा, जब तक ट्रू मिल रहा था वो ये वाले पार्ट को इटरेट कर रहा था, बट उसको अभी क्या मिल गया फॉल्स मिल गया, सो इट विल एग्जिट आउट ऑफ द लूप। क्लियर है यहाँ तक का, वाइल लूप क्या करेगा एग्जिट करेगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, चलो चेक करो अभी इसको। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इफ, तो इफ को क्या चाहिए ट्रू चाहिए, ट्रू रहेगा तो अंदर जाएगा, फॉल्स रहेगा तो बाहर जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, वेरिएबल को बुलाओगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी, हमको फाइनल वैल्यू क्या मिली उसकी 153। सो इज 153 इक्वल टू हमारा रिलेशनल ऑपरेटर 153, द आंसर इज ट्रू। तो इफ के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा तो गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और एल्स में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये कोड को जिस तरीके से समझे हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी जाके बटन को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोड करके आपका आउटपुट को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे जो इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, बिगनर लेवल के क्वेश्चंस है। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा वैसे वैसे मैं अपने लेवल को इंक्रीज करते जाऊंगा, बिगनर से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक का मैं आपकी कोडिंग की जर्नी को ले जाऊँगा जावा में और बहुत ही सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तब तक कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।